हेलो फ्रेंड्स। तुलसी का पौधा हम सबके घर में होता है और कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर में जो आंगन में लगा हुआ तुलसी का पौधा है वो सूखे। लेकिन जैसे ही ठंडियाँ आती हैं और धीरे धीरे ठंडियाँ बढ़नी शुरू होती हैं तो तुलसी का जो पौधा है इसकी सारी की सारी पत्तियाँ सूख कर गिरने लग जाती हैं और पूरी की पूरी पत्तियाँ गिर जाती हैं और तुलसी का प्लांट एकदम से ही सूख जाता है। तो ठंडियों में तुलसी के पौधे की थोड़ी सी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है आपको, क्योंकि ठंडियों में तुलसी के पौधे की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, इसकी जो जड़ें हैं वो काम करना कम कर देती हैं। तो अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ठंडियों में आपके तुलसी के पौधे की पत्तियां पूरी की पूरी झड़ जाएगी, आपकी तुलसी पूरी की पूरी सूख जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके तुलसी के प्लांट कभी भी नहीं सूखेगा, पूरी ठंडियाँ आपकी तुलसी हरी भरी बनी रहेगी। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और मौसम धीरे धीरे ठंड की तरफ जा रहा है, तो ठंड में आपको खास ख्याल रखना है आपकी तुलसी का। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसकी केयर कैसे करनी है, इसमें कौन सा खाद डालना है, तो पूरा मैंने इस वीडियो में डिटेल में आपको बताया है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसी के पौधे की साफ़ सफाई आपको करते रहना चाहिए। इसकी ख़राब होती हुई पत्तियों को आप ज़रूर से आपके पौधे से निकाल दीजिए। जैसे ही कोई पत्ती आपको पीली या फिर सफ़ेद होती हुई दिखाई दे तो इससे पहले कि वो टूट कर सूख कर आपके पौधे में गिरे, आप इसको खुद से निकाल दीजिए। अगर सूखी हुई पत्तियां आपके पौधे में गिरेंगी तो ये सड़ने लग जाएंगी और इससे जो कीड़े हैं वो इसकी तरफ आकर लग जाएंगे, इसकी मिट्टी में, इसके पत्तों पर लग जाएंगे और फंगस भी इसे तुलसी के पौधे में लग सकता है। तो इसकी सफाई आप करते रहें। इसके साथ ही आप तुलसी के प्लांट में जैसे जैसे ठंडियाँ बढ़ रही हैं, इस दूसरी चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको कि पानी की मात्रा आपको कम करते जाना है। पानी आपको तभी देना है जब इसके पौधे में आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है। दिन में एक बार यानी सुबह के टाइम आप पानी का स्प्रे इसके ऊपर ज़रूर कर दें, यानी हल्का पानी आप ज़रूर डालें। आपको इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखने भी नहीं देनी है, इसकी मिट्टी सिर्फ हल्की मॉइस्ट रखनी चाहिए। ठंडियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी मिट्टी को बिल्कुल सुखा दीजिए। अगर इसकी मिट्टी एकदम से सूख जाएगी और पानी की कमी होगी तो पत्तियां एकदम से सूख कर गिरने लग जाती हैं। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है कि पानी आपको एकदम कम करना है, लेकिन मिट्टी को बहुत गीला नहीं रखना है आपको। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ठंडी के महीने में तुलसी के प्लांट पे, वो ये है कि तुलसी के प्लांट को जो कोहरा ठंडियों में पड़ता है, सुबह सुबह के टाइम जो ओस की बूंदें पड़ती हैं इसके ऊपर, ये तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इससे आपको तुलसी के पौधे को बचाना है। इसके लिए आप चाहें तो आपके तुलसी के पौधे को एक ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर इसे 2-3 घंटे की हल्की धूप में मिलती रहे और इसके ऊपर एक शेड हो, इसके ऊपर एक ऐसी चीज़ छाँव हो जिससे डायरेक्ट जो ओस की बूंद है या फिर कोहरा इसकी पत्तियों पर ना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे ठंडियाँ पड़ेंगी तो कोहरा इसकी पत्तियों पर पड़ेगा और कोहरा पड़ने से जो तुलसी की पत्तियां हैं वो एकदम से पीली होकर गिरने लग जाती हैं और सारी की सारी पत्तियां झड़ जाती है। ये मुख्य कारण है तुलसी के पत्ते का ठंडियों में झड़ने के पीछे। तो इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं। या तो आपने अगर आपकी तुलसी के प्लांट को आंगन में लगा रखा है तो इसके ऊपर एक शेड बना दीजिए। इसके ऊपर एक शेड बनाकर कोई ग्रीन नेट डाल दीजिए जिससे कि इसके ऊपर डायरेक्ट ओस ना पड़े। या फिर इसको आप इसकी जगह भी बदल सकते हैं, इसको किसी शेड वाली जगह पर पहले से रख दीजिए। या फिर आप शाम के टाइम इसके ऊपर कोई हल्का दुपट्टा या फिर चादर डाल दीजिए जिससे कि ओस की बूंद इसके ऊपर ना पड़े और सुबह होते ही आप उसको, जैसे ही धूप हो तो उसको आप हटा दीजिए। तो इससे धूप भी मिलती रहेगी और रात में पड़ने वाला जो कोहरा है वो इसके ऊपर नहीं गिरेगा। पर अगर आपने आपकी तुलसी आंगन में लगा रखी है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसके ऊपर कोई शेड बना दीजिए। एक लकड़ी का शेड बनाकर आप इसके ऊपर कोई चादर डाल दीजिए। तो बार बार आपको इसके ऊपर बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कभी इसको धूप में रखना है, कभी हटाना है। ये रोज़ रोज़ की दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं हम खाद की, कि तुलसी के पौधे को ठंड में हरा भरा बनाए रखने के लिए इसे हमें खाद कौन सी देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। फ्रेंड्स, तुलसी के पौधे को अगर आप हरा भरा बनाकर रखना चाहते हैं तो ठंडियों में भी आप इसे खाद देना बंद ना करें। 20 दिन में या कम से कम महीने में आप एक बार इसमें खाद ज़रूर डालें। यहाँ मैं जो खाद डाल रही हूँ इसका इस्तेमाल आप पूरी ठंडियाँ कर सकते हैं आपके तुलसी के पौधे में। उस खाद को कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। तुलसी के पौधे के लिए खाद बनाने के लिए आप कोई भी
कंपोस्ट ले सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 50 ग्राम गोबर की खाद। गोबर की खाद की जगह आप गोबर के उपले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी गांव एरिया में रहते हैं तो गोबर के उपले वहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं तो गोबर की खाद मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसकी जगह आप 50 ग्राम वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। 50 ग्राम वर्मी कंपोस्ट को लेकर आप इसे 1 दिन के लिए भिगो कर रख दीजिए। अगर आपके पास नीम की खली है तो आप 1 चम्मच नीम की खली भी इसके साथ डाल दीजिए। इससे बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनता है वो हमारे तुलसी के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनता है। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप नीम के पत्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप कुछ नीम के पत्तों को भी इसके साथ भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन इस खाद का इस्तेमाल करने से पहले आप आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने से जो मिट्टी है वो इसमें एरेशन बना रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है जड़ों में, तो हमारा पौधा जो है वो हेल्दी बना रहता है। हल्की गुड़ाई करने के बाद जो खाद हमने तैयार किया है इसको हम हमारे तुलसी के प्लांट में डाल देंगे। इस खाद को आप 20 से 25 दिन में एक बार ज़रूर आपकी तुलसी के प्लांट में डालें। अगर आप महीने में एक बार डालते हैं तो ये भी काफ़ी है आपके तुलसी के प्लांट के लिए। इसके बाद बात करते हैं हमारे तुलसी के पौधे में लगने वाले कीड़े और चींटियों को कैसे दूर किया जाए ठंडियों के टाइम। तो इसके लिए जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है, वो है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियों को आप सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इसकी कुछ पत्तियों को तोड़कर आप इसकी जो मिट्टी है इसमें आप फैला दीजिए। तो इससे चींटियाँ कम से कम आपकी तुलसी के प्लांट में लगेगी। जो ये पत्ते हैं वो अच्छे से सूखे नहीं हैं, तो अच्छे से टूट नहीं रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से सुखाकर इसका यूज़ करें। अगर आपके पास घर पर कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट नहीं है तो इसकी जगह आप सूखी हुई चाय की पत्तियों का इस्तेमाल आपकी तुलसी के प्लांट के लिए कर सकते हैं। ये वो चाय की पत्तियां हैं जो चाय की छन्नी में चाय बनाने के बाद बच जाती हैं, तो आप इसे अच्छे से पानी से धोकर सुखा लीजिए। अगर इसके अंदर कोई अदरक वगैरह है तो आप उसको ज़रूर से निकाल दीजिए और अच्छे से सुखाना बिल्कुल भी ना भूलें। और 10 दिन में एक बार आप 4 से 5 चम्मच आपकी तुलसी की जड़ों में अगर डाल देंगे तो इसमें नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा होती है। इससे भी आपकी तुलसी हरी भरी बनी रहेगी। तो कोई भी कंपोस्ट ना होने पर आप इस इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती का यूज़ भी आपकी तुलसी के पौधे पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आखिरी टिप्स कि जो तनों पर पत्तियों पर कीड़े अगर लग गए हैं तो उनसे हमारी तुलसी को बचाने के लिए क्या करें। इसके लिए आप नीम की पत्तियों को भिगो करके छोड़ दीजिए 1 दिन के लिए, और वो जो लिक्विड बनकर तैयार होता है, भीगने के बाद जो पानी बनता है उसको आप छान लीजिए। छान कर इसको हमें हमारे प्लांट पर सीधे ही स्प्रे करना है। इसको बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं करना है, आप इसमें और पानी ऐड ना करें। अगर आप नीम की पत्तियों के रस का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे डाइल्यूट कर सकते हैं, उसमें और पानी आप मिला सकते हैं। लेकिन आप इन भीगी हुई पत्तियों का जो पानी है इसको बिना डाइल्यूट किए हुए आपकी तुलसी के प्लांट में 10 से 15 दिन में एक बार स्प्रे कर देंगे तो आपकी तुलसी की जो पत्तियां हैं वो हमेशा हरी भरी रहेंगी। इसके ऊपर कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा और चींटियां भी नहीं लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों का जो मैंने टिप्स बताया है इनका ध्यान रखें और आपकी तुलसी का केयर करते रहें। अपनी तुलसी के पौधे को आप शेड वाली जगह पे रखना बिल्कुल भी ना भूलें और महीने में कम से कम एक बार आप इसको कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपोस्ट ज़रूर दें।